हाय दोस्तों, कैसे नीलमोस नामक व्यक्ति की एक छोटी सी गलती ने ले ली उसकी जान, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। शुरू करते हैं। माँ बाप इस वीडियो से दूर रहें क्योंकि इसे देखने के बाद वो अपने बच्चों को कभी भी अपना पैशन फॉलो नहीं करने देंगे। बात है 22 मार्च 1959 की। ऑस्कर हैकेट नील मोज नाम का 30 साल का लड़का जब अन्य 7 लोगों के साथ डर्बीशायर केव में घुसा, तब वो सभी लोग उस गुफा के नए हिस्सों की खोज करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। मगर उस खोज का पीछा करते हुए मॉस को ऐसा दर्दनाक अंत देखना पड़ा जिसने आज तक पूरी दुनिया में सनसनी मचा कर रखी है। आखिर कौन सी थी वो चीज जिसकी खोज ने नील की जान ले ली, और किस तरह इस घटना ने 50 घंटे के अंदर पूरे यूके की नेवी को हिला कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के इतिहास की सबसे जागरूक करने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 28 जुलाई 1938 के दिन पैदा होने वाला नील मोज बचपन से ही फिजिकली काफी एक्टिव रहा करता था। कॉटन एग्जीक्यूटिव्स के घर में पैदा होने की वजह से कभी घर में एज सच फाइनेंशियल इश्यूज नहीं रही थी, जिस वजह से बचपन से ही मॉस एजुकेशन से लेकर हर फील्ड तक बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में रहा था। और इसी का रिजल्ट था कि जब उसके अंडर ग्रेजुएशन करने की भी बारी आई, देन ही वेंट टू नन अदर देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो है यहाँ के क्लब्स। यूनिवर्सिटी में हर तरह के इतने क्लब्स होते हैं सो दैट एवरीवन टू एक्सप्लोर देयर पैशंस। और ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज में पढ़ने वाले नील ने बचपन से ही अपने थ्रिलिंग नेचर के चलते वहां के ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन में पार्ट ले लिया। अब जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि स्पेलियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केव्स, यानी कि इसके अंदर केव्स के अंदर की पढ़ाई होती है। और इस एसोसिएशन का हिस्सा होने के नाते नील का काम था वेरियस केव्स को एक्सप्लोर करना और कुछ अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स के बारे में और जानना। तो 22 मार्च 1959 के दिन भी मॉस और उसको मिलाकर उसकी 8 लोगों की टीम ऐसे ही एक केव के एक्सप्लोरेशन के लिए जा रही थी। डर्बीशायर इंग्लैंड में मौजूद पीक कैवर्न, जिसके अंदर पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा केव एंट्रेंस है ना, उस केव सिस्टम के अंदर एक नए चेंबर की खोज हुई थी जिसका नाम था स्टेलागमाइट चेंबर। और उस दिन वो 8 लोगों का ग्रुप इसी अनएक्सप्लोर्ड स्टेलागमाइट चेंबर को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। चेंबर के एंट्रेंस में थोड़ा पानी मौजूद था और पूरा चेंबर मडी कंडीशन में था, लेकिन केव्स के लिहाज से ये काफी यूजुअल चीजें थी। अब उस दिन ना वो सारे के सारे लोग सरवाइव कर जाते और ये एक मेमोरेबल ट्रिप होती अगर उनकी डेयरिंग बेवकूफी में ना बदलती। तो स्टेलागमाइट चेंबर के ऊपर जाते वक्त उन्होंने जमीन के नीचे एक शाफ्ट देखी। शाफ्ट बोले तो जमीन के नीचे एक पतली सी ओपनिंग, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रही होगी। उन सबको लगा कि इस शाफ्ट के नीचे कुछ और नए पैसेजेस हो सकते हैं, जिसको एक्सप्लोर करने की चाहत तो सब में थी, मगर वो शाफ्ट इतना ज्यादा पतला था ना कि हर कोई उसे एंटर भी नहीं कर सकता था, सिवाय एक ऐसे व्यक्ति के जो काफी पतला हो। और उस ग्रुप में शाफ्ट में एंटर करने लायक फिजिक वाला नील मोज इकलौता बंदा था। वो खुशी खुशी शाफ्ट में एंटर करने के लिए राजी भी हो गया, बट देन स्टार्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी केव इंसिडेंट ऑफ 1950s। उन सब ने अंदाजा लगाया कि उस शाफ्ट की गहराई करीब 40 फीट होगी, मगर फिर भी बैकअप के लिए 75 फीट सीढ़ी अंदर डाल दी गई, ताकि इन केस अगर वो शाफ्ट उनके एस्टिमेट से बड़ी भी निकली तो भी मॉस के आने और जाने में कोई भी समस्या ना हो। अब दोपहर के करीब 3:30 बजे मॉस ने नीचे उतरना शुरू किया, जहां करीब 12 फीट तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, मगर 12 फीट नीचे जाते ही एक हार्ड टर्न आया। एग्जैक्ट वर्टिकल 12 फीट के बाद रास्ता थोड़ा इंक्लाइन हो गया और वो ट्विस्टेड इंक्लिनेशन भी करीब 10 फीट बड़ी थी, जिसके लिए मॉस को अपनी लोअर बॉडी केवल अंदाजे से पूरी तरह बेंड करके नीचे उतरनी थी। और उस 10 फीट की इंक्लिनेशन खत्म होने के बाद वापस से एक 18 फीट लंबी वर्टिकल ड्रॉप थी, जिसके लिए अगेन मॉस को अपने आप को बेंड करना था। अब नीचे उतरते वक्त उसने देखा कि नीचे का रास्ता कुछ पत्थर और बोल्डर्स ने ब्लॉक करके रखा था। इस उम्मीद से कि वो उन बोल्डर्स को हटा देगा, उसने अपनी बॉडी को मूव करना शुरू किया, जिससे थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर भी हुआ। मगर इस जद्दोजहद में जो उसके नीचे सीढ़ी बैकअप के रूप में डाली गई थी ना, वो वहीं पर जाम हो गई एंड फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।
जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे उसकी जान बची या उसने अपनी जान को गंवा दिया। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।